आप रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना। सो एल्यूमिनियम कम्स एट द टॉप, सो जो मोर रिएक्टिव है वो लेसर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो N2 + 3H2 gives 2NH3, दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे हम हेबर्स प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोरीन का इफ आई पुट इट 3 हियर तो ये 6 हो जाएगा, 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे and a 3 here. So this is your balanced. Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी बढ़िया और अच्छा गया होगा। आज के सेशन में हम NCERT solutions डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अगर आप न्यू हो इस पर्टिकुलर चैनल पे, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद डायरेक्टली द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ हो रहा है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सो पहला बोल रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, सो यहाँ पे PbO से Pb में जा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, सो ऑब्वियसली दिस इज योर रिडक्शन। ठीक है, एंड कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, carbon dioxide is getting oxidized, so this is not correct. Carbon dioxide is not getting oxidized, carbon is getting oxidized. Carbon is getting oxidized, ये सही है, ये भी आपका सही है। lead oxide is getting reduced, so basically lead oxide is actually getting reduced. This is also, this is not correct, this is correct. यहाँ पे लेड लिखा हुआ है, सो इट शुड बी लेड ऑक्साइड। सो आपका फर्स्ट और सेकेंड जो है दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, Fe2O3 + Al gives Al2O3 + 2Fe, so the reaction is an example of Fe2O3 से यहाँ पे जा रहा है Fe में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, so this is your reduction। एल्यूमिनियम से जा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, दिस इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर ये वो नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन का ऑप्शन नहीं है, सो यस यहाँ पे अगर आप देखो, सो एल्यूमिनियम जो है दैट इज मोर रिएक्टिव, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना। सो एल्यूमिनियम कम्स एट द टॉप, सो जो मोर रिएक्टिव है वो लेसर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो अगर आप आयरन ऐड कर रहे हो टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो यहाँ पे क्या बनेगा, सो हियर आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस नहीं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, करेक्ट, क्लोरीन गैस नहीं बनेगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा भी नहीं है। सो हियर इट विल एक्चुअली फॉर्म FeCl2 और H2। ठीक है, तो आयरन फिलिंग्स का रिएक्शन अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, so we have the next question, what is a balanced chemical equation, why should chemical equations be balanced। तो एक balanced chemical equation क्या होता है, balanced chemical equation वो होता है जिसमें number of atoms of each element on LHS and RHS are equal। ठीक है, and why an equation should be balanced, because it has to follow law of conservation of mass। ठीक है, it has to follow law of conservation of mass, जो कि कहता है mass can neither be created nor be destroyed। तो जो total mass है आपका before and after the reaction will remain same। चलो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इट। ओके, तो हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो N2 + 3H2 gives 2NH3, दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे हम हेबर्स प्रोसेस भी कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये वाले इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो लेट्स फॉलो द ट्रिक जो मैंने आपको दिया है, मेटल नॉन मेटल। तो यहाँ पे मेटल तो ऐसा एज सच कुछ नहीं है, देन यू हैव सल्फर विच इज द नॉन मेटल, हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, सो व्हाट आई कैन is that if I actually
पुट अ 2 ओवर हियर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, और एक 2 यहाँ पे, 2 2 4 प्लस 2 6, फिर यहाँ पे एक 2, ठीक है। सो 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2, हाइड्रोजन 4, वहाँ पे भी 4, सल्फर 2, वहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, वहाँ पे भी 6 है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स with aluminium sulfate which is Al2SO4 whole thrice to give aluminium chloride which is AlCl3 and a precipitate of BaSO4, ठीक है। तो let's start, first we'll calculate barium, same है, aluminium 2 है, यहाँ पे 1 है, so we'll start with metal only, तो यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। इफ आई पुट अ 3 हियर, सो हियर ऑल्सो आई हैव टू पुट अ 3। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपका बेरियम 3 है, यहाँ पे भी 3 है, क्लोरीन इज 6 और यहाँ पे भी 6 है, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सल्फेट 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, तो पोटेशियम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होगा, सो इट विल एक्चुअली फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पोटेशियम इज बैलेंस, देन वी कम डाउन टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को अगर इफ आई पुट अ 2 हियर, आई थिंक दिस इज बैलेंस नाउ, पोटेशियम 2, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन आपका 4 है, वहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन 2, वहाँ पे भी 2, सो दिस इक्वेशंस आर नाउ बैलेंस्ड। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, इसमें आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे कैल्शियम इज तो ऑलरेडी बैलेंस्ड, देन वी कम डाउन टू हाइड्रोजन, है ना, तो हाइड्रोजन आपका 3 है यहाँ पे, वहाँ पे 2 है, देन यू हैव नाइट्रेट, तो अगर मैं यहाँ पे पूरा पॉलीएटॉमिक आयन को 2 यहाँ पुट करूंगी, सो देन इट एक्चुअली बिकम्स 4, राइट, और अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, ठीक है, तो देखते हैं, कैल्शियम इज तो ऑलरेडी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 प्लस 2 4, यहाँ पे भी 4 हो गया, देन यू हैव नाइट्रेट, अगर मैं पूरा नाइट्रेट लूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सो आई थिंक द इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। लेट मी जस्ट चेक एक बार, हाइड्रोजन है आपका 2 प्लस 2 4, वहाँ पे 4, देन यू हैव ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2, हाँ, दिस इज इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड, ठीक है। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, तो मैं एक बार नीचे लिख देती हूँ इसको, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सोडियम की बात करूँ, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, आई पुट अ 2 हियर, तो सोडियम इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, सो आई हैव टू पुट अ 2 हियर, है ना, तो हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी 4, देन यू हैव सल्फेट 1, वहाँ पे भी 1, सो यहाँ पे अलग से ऑक्सीजन आपका कितना है, 2, वहाँ पे भी 2, सो दिस इज बैलेंस्ड। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl, तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज CaOH होल ट्वाइस, इस पे आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे हो, दैट इज फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन आपका कितना है, 2 प्लस 2 4, यहाँ पे भी 4, सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। जिंक प्लस नाइट्रेट, ठीक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट विच इज AgNO3, दैट विल गिव ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। चलो, तो यहाँ पे 2 नाइट्रेट 2, सो दिस इज बैलेंस नाउ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस, यहाँ पे लिया गया है कॉपर क्लोराइड, दैट इज फॉर्मिंग AlCl3 प्लस कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, कॉपर इज ऑल्सो बैलेंस्ड, देन इफ वी कम डाउन टू क्लोरीन, है ना, तो क्लोरीन का इफ आई पुट 3 हियर, तो ये 6 हो जाएगा, 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे एंड 3 हियर, सो दिस इज योर बैलेंस्ड। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉपर 3 है, वहाँ पे भी 3 है, क्लोरीन इज 3 2 6, वहाँ पे 2 3 6,
ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड के साथ जो कि है K2SO4 दैट इज गिविंग BaSO4 plus KCl. So I will put a 2 here, so then it will be balanced. ठीक है, तो हमने कर दिया ये बैलेंस। आपका रिएक्शन है जहाँ पे हमको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है और आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन। सो पोटेशियम ब्रोमाइड इज KBr, ठीक है, प्लस बेरियम आयोडाइड, सो इट इज BaI2, ठीक है, दैट इज फॉर्मिंग पोटेशियम आयोडाइड जो कि है Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड विच इज Br2। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सॉलिड, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसमें भी आपका ये कौन सा रिएक्शन है, दैट इज योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ दिस इक्वेशन इज एक्चुअली नॉट बैलेंस्ड, पोटेशियम इज 1, वहाँ पे भी 1, सो आयोडाइड इज 2, सो आई हैव टू पुट अ 2 हियर and a 2 here, so I think it's balanced now, है ना। पोटेशियम 2, वहाँ पे भी 2, ब्रोमीन 2, वहाँ पे भी 2, बेरियम 1, वहाँ पे 1, आयोडाइड 2, वहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिंक कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो, ठीक है, सो दैट इज योर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। नेक्स्ट आपका है H2 प्लस Cl2 दैट विल गिव 2HCl, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट मैग्नीशियम का रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ दैट विल फॉर्म MgCl2 प्लस H2, यहाँ पे 2 आएगा एंड दिस इज योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। So yeah, that is it. What is meant by exothermic and endothermic reaction? So exothermic reaction एक ऐसा reaction होता है where energy is given out, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट, है ना। जैसे कि आपका मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, इसमें एग्जाम्पल्स भी देना था, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, इस पे अगर आप वाटर डालोगे, है ना, देन इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज इन एक्वस फॉर्म प्लस हीट इज गिवन आउट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो इसका मैं एग्जाम्पल लिख दूँ, CaCO3, इस पे अगर आप इसको हीट करोगे देन इट विल फॉर्म CaO प्लस CO2, ठीक है। चलो, why is respiration considered an exothermic reaction? So respiration is actually considered an exothermic reaction क्योंकि इसमें energy is given out, okay? So you get the energy to perform the activities, right? तो यहाँ पे अगर आप देखो ग्लूकोज का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, that will give carbon dioxide, water, और यहाँ पे एनर्जी बाहर आ रहा है। सो एनर्जी बाहर आ रहा है तो तभी तो हम कहते हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी इज गिवन आउट, दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट इक्वेशन, क्योंकि जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इन दैट यू हैव अ सिंगल रिएक्टेंट, है ना, अ सिंगल रिएक्टेंट जो कि ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, it breaks down into simpler products। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ वही कैल्शियम कार्बोनेट का ही, अगर आप उसको हीट करोगे इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो इट्स कॉल्ड एज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यू हैव टू सब्सटेंसेस व्हिच कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं हीट की एग्जाम्पल ले लूँ तो चलो ये वाला लिख लेते हैं, लेड नाइट्रेट, ये आपका NCERT में भी दिया गया है। सो देन इट विल फॉर्म PbO NO2O2, ठीक है, okay। Then is your light, sunlight, 2AgCl. So in the presence of sunlight that will give 2Ag plus Cl2.
इलेक्ट्रिसिटी वाला वाटर का करा दो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब होगा देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इनिशियली आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, वो अपने आयंस इंटरचेंज करके दो न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वही चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में यू कैन ऐड एग्जांपल ऑफ Fe plus CuSO4 दैट गिव्स FeSO4 plus Cu। इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ NaCl का एक्वस सोल्यूशन और AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, सो व्हाट विल इट फॉर्म, NaNO3 एंड AgCl which is the precipitate। ठीक है, चलो, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो अगर आप सिल्वर की रिफाइनिंग करोगे सो यू कैन रिएक्ट द कॉपर मेटल विथ सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि फिर यहाँ पे वो क्या फॉर्म करता है, कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag, दैट इज द रिएक्शन। ठीक है, What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example. Precipitation reaction एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, BaCl2 का आपने एक्वस सोल्यूशन लिया और Na2SO4 का एक्वस सोल्यूशन, तो ये अपने आयंस इंटरचेंज करेंगे। सो व्हाट इट विल फॉर्म, BaSO4 प्लस 2NaCl। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स ईच। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर आप कराओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इट्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिडक्शन आपका क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यू कैन एक्चुअली मेंशन दी एग्जांपल्स। A shiny brown colored element on heating becomes black. Name the element and the compound formed. तो कॉपर का रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन कराओगे, so this is your shiny brown element that forms copper oxide. ठीक है, so identify the element X which is copper. Black colored compound जो आपका बन रहा है that is your cupric oxide. ठीक है, चलो, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आज का सेशन यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। आपके लिए एक होमवर्क है, यू हैव टू गिव मी अनदर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां प्रेसिपिटेट येलो कलर का होता है। सी यू वेरी वेरी सून विथ येट अनदर अमेजिंग सेशन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।